नमस्कार दोस्तों, गंगोत्री एग्री प्रो में आपका स्वागत है। और वीडियो के इस भाग में हम आपको तिल का तेल निकाल के दिखा रहे हैं। इस वीडियो में हम सफ़ेद तिल और काले तिल दोनों तिल का तेल जो है निकाल के दिखाएंगे। मशीन का जो है टेम्परेचर 250 या 300 आप रख सकते हैं, जो कि हमने पहले से ही सेट करके रखा हुआ है। और यहाँ पे जो है मशीन स्टार्ट कर दी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मशीन स्टार्ट करते ही तेल जो है आने का प्रोसेस जो है इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे हम मेगा प्रो 4300 जो है मशीन यूज़ कर रहे हैं, जो कि 3 HP की सिंगल फेज की मशीन है। हमारी 1 HP, 2 HP और 3 HP कोई भी मशीन अगर आपको 3 फेज में चाहिए तो वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। आपको सिर्फ इतना करना है, जब आप बुकिंग करेंगे उस दरम्यान आपको हमें बताना है आपको सिंगल फेज की मशीन चाहिए या फिर 3 फेज की मशीन चाहिए। तो उस हिसाब से मोटर की वाइंडिंग और उस हिसाब से उसका कंट्रोल पैनल जो है वो फिक्स किया जाता है। नॉर्मली सिंगल फेज की मशीनें जो है आपके घरेलू बिजली पे चल जाती है। अगर आपके पास कमर्शियल लाइन है तो आप 3 फेज के लिए जा सकते हैं। तो 3 फेज की मशीन होने से जो है आपको मशीन में लोड नहीं आएगा, किसी भी प्रकार का पावर जो है फ्लक्चुएशन नहीं होगा। तो एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी रहेगी, उससे आपका जो काम है वो बहुत ही आसानी से होता रहेगा। तो यहाँ पे पहले सफ़ेद तिल जो है वो जा रहा है, उसके बाद हम नेक्स्ट राउंड में इसी मशीन में ब्लैक तिल जो है या काले तिल जो है वो भी यूज़ करेंगे। तो दोनों का जो है तेल निकाल के दिखाएंगे, साथ में उसका एक एवरेज हम लोग चेक करेंगे कि कितना एक जो हमने अभी लगभग यहाँ पे 3 किलो जो है तिल यूज़ किए हुए, तो 3 किलो से हमें क्या एवरेज मिलता है वो भी हम यहाँ पे देख पाएंगे। मार्केट में मिलने वाला रिफाइंड ऑयल और इस मशीन से निकलने वाला प्योर ऑयल, इसमें जो है ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये आपको प्योर मात्रा में मिलेगा, प्योर तेल जो कि आपके आंखों के सामने हो रहा है, और जो आप मार्केट से ख़रीद के लाएंगे उस पे आप भरोसा नहीं कर सकते। तो प्योर ऑयल का बिज़नेस करने के लिए आपको ये मशीन ज़रूर लेनी चाहिए। आपके ऑयल में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जब जहाँ पे अंदर जो सीड एक बार जाता है वो हार्डली 10 से 12 सेकंड के अंदर चेंबर से बाहर भी आ जाता है, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर से 5% तक ये ज़्यादा रहेगा, उससे ज़्यादा हीट नहीं होगा। और ना हीट ना होने की वजह से उसमें कोई भी प्रकार का जो भी आपको लगता होगा कि इसमें कोई लॉस होगा, वो ऐसा कोई लॉस नहीं होता, ना उसके टेक्सचर में, ना उसके कलर में, ना उसके स्वाद में, ना उसके रंग में, कोई भी प्रकार का बदलाव उसमें नहीं होता। तो आप उसके लिए निश्चिंत रह सकते हैं। हाँ, बाकायदा ये जो कोल्ड प्रोसेस और इसमें जो एक डिबेट चलता है, तो ये भी कोल्ड प्रोसेस का ही एक मेथड है। हीटर का एक और महत्वपूर्ण काम होता है, वो है सीड में से मॉइस्चर की मात्रा हटाना। अगर मॉइस्चर की मात्रा रहेगी तो तेल आप ज़्यादा टाइम तक नहीं रख सकते, लेकिन हीटर की वजह से वो पूरा का पूरा मॉइस्चर निकल जाता है, इसलिए आप जो है तेल को मैक्सिमम टाइम तक रख सकते हैं, यानी उसकी शेल्फ लाइफ जो है वो बढ़ जाएगी। तो लगभग जो हमारे सीड अभी यहाँ पे तिल जो है वो फिनिश होने आ चुके हैं। अब हम इसमें चेंज करते हैं और हम इसमें दूसरे यानी काले तिल अभी उसमें लोड करते हैं।
तो इसके लिए जो है हम ऑयल का जो डिब्बा जो है वो चेंज कर रहे हैं, ताकि काले तिल जो होते हैं उसका कलर भी है उसके प्रोफाइल के हिसाब से होता है। तो ये देख सकते हैं लगभग 3 किलो काले तिल हैं और ये जाएंगे अब मशीन में। चूंकि दोनों बीज को सेम टेम्परेचर लगता है, इसलिए हमने मशीन को कंटिन्यू रन करके आपको दिखा रहे हैं। और देखिए यहाँ पे जो है प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे तेल जो है आना शुरू हो चुका है। ये बकायदा प्योर तेल है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी प्रकार की मिलावट या कोई प्रोसेस नहीं है। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि आपको रिफाइनरी में जो आप तेल खाते हैं, अगर आपको बोला गया होगा ये कि तिल का तेल है, तो उसमें ना के बराबर तिल का तेल होता है और ज़्यादातर उसमें जितना भी बैलेंस है वो मोस्टली पाम ऑयल होता है। पाम ऑयल को फिल्टर करके जो आपको ये ऑयल दिया जाता है। तो ये जो हमने अभी वाइट तिल का जो तेल निकाला था वो उसको काउंट करते हैं कि हमें कितना तक मिला हुआ है। बाकी पीछे जो है काले तिल का प्रोसेस जो है कंटिन्यूसली चालू हुई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 1390 ml जो है मिलीलीटर वो हमें तेल वाइट तिल से मिला हुआ है। तो ये सेट होने के लिए इसको भी रख देना है, 5 से 6 घंटे आपको सेट होने के लिए रख देना है। तो ये आपको सेट होने के बाद प्योर और ट्रांसपेरेंट जो है तेल दिखेगा। और ये पीछे हमारा ब्लैक तिल का जो है तेल कंटिन्यूसली चालू ही है। आप खल भी देख सकते हैं, बिल्कुल ड्राई खल इसकी आती है। हमारे इन मशीनों के अलावा मार्केट में जैसे लकड़ी घाना जो अवेलेबल है, ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि वो कोल्ड प्रोसेस है क्योंकि उसमें हीट का कहीं पे यूज़ नहीं होता। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो वहाँ पे कम से कम जो बैच जो चलती है उसका कम से कम जो टाइम होता है वो होता है 45 मिनट्स, 45 से मिनट से 1 घंटे तक का उसका टाइम होता है। जब आप आपके ड्रम में वो सारा मटेरियल डालेंगे तो वो कंटिन्यूसली 1 घंटे तक घूमता रहेगा। और 1 घंटे घूमने के बाद में, और आप एक और भी चीज़ अगर ध्यान दिए होंगे तो उसमें जो है पानी भी यूज़ करते हैं। तो अब जब अगर पानी यूज़ कर रहे हैं तो वो इसका मतलब यही है कि वो उसमें जो हीट जनरेट हो रही है उसको डाइल्यूट भी तो करना होता है। और अगर आपके 2 हाथ एक दूसरे के ऊपर सिर्फ 2 सेकंड के लिए भी अगर आप घिसेंगे तो भी आपके हाथों में जो है हीट जनरेट होती है। तो वहाँ पे जो है कम से कम 1 घंटा कंटिन्यूसली चल रहा है, तो उस प्रोसेस में भी हीट जनरेट होती है। जहाँ पे भी घर्षण होता है वहाँ पे हीट जो है जनरेट होती है, लेकिन वो आपको कहीं पे एडिशनल जैसे कि हीटर का यूज़ नहीं किया हुआ है, आपको इसलिए नहीं दिखता। लेकिन इन मशीनों में जो है आप देखेंगे तो जो चेंबर में एक बार जो सीड जाता है वो 10 सेकंड के अंदर बाहर आ जाता है। तो बहुत ही कम समय में जो है उसको उस प्रोसेस करके वो बाहर निकालना है। तो उस कम प्रोसेस के लिए यहाँ पे जो है हीट का यूज़ किया जाता है। तो आप इसको निश्चिंत होकर इस मशीनों को खरीद सकते हैं क्योंकि ये सिमिलर कोल्ड प्रोसेस का ही मेथड है। तो अब देखिए मशीन जब एक बार आपका प्रोसेस होने के बाद इसको रिवर्स चलाना है 30 सेकंड के लिए, ताकि चेंबर के अंदर अगर कुछ फंसा रहेगा तो वो बाहर आ जाता है। तो बस उसके बाद आपको मशीन बंद कर देनी है। अब हम यहाँ पे भी देख लेते हैं कि हमें काले तिल से कितना तेल जो है मिला हुआ है। हमने यहाँ पे भी लगभग 3 किलो काले तिल जो है यूज़ किए हुए हैं। और अगर तेल की हम मात्रा गिनेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे लगभग 1425 ml, 3 किलो में से जो है 1425 ml तक या 1430 ml तक जो है हमें ऑयल मिला हुआ है। तो ये जो ऑयल की मात्रा है ये हमेशा आपको उसी चीज़ पे निर्भर करेगी कि आपका बीज कितना अच्छा है। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे क्वालिटी वाला जो बीज है वो आपको मैक्सिमम तेल की आउटपुट देगा। तो जो सफ़ेद तिल है उसमें 1380 के आसपास हमें तेल मिला हुआ है और यहाँ पे ये 1425 तक जो है काले तिल का हमें तेल मिला हुआ है।
बाकी अपने निकालने का जो प्रोसेस है, मेथड है, वो बहुत ही आसानी से आप देख चुके हैं। इस तरीके से इसकी खल जो है वो सेपरेट हो जाती है और तेल एक साइड में हमें मिल जाता है। तो आप खल का जो इस्तेमाल है वो अलग अलग इसमें कर सकते हैं, जैसे पशु खाद हो गया, उसके लिए आप ये खल जो है दे सकते हैं, उसका आपको अच्छा वैल्यू मिलेगा। और खाने लायक जैसे खल होगी, जैसे मूंगफली की खल हो, इन खल को आप जो है अलग कोई चीज़ में भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे चटनी बना दी, चिक्की बना दी, उसके वजह से जो है आपका। तो ये है हमारा काली तिली और सफ़ेद तिली का तेल। आप इसी प्रकार से लगभग सभी प्रकार के तेल बीज का इस्तेमाल करके उनसे तेल जो है निकाल सकते हैं। और बहुत सारे तेल बीज का वीडियो डेमो हमारे YouTube चैनल पे अवेलेबल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी मशीन के प्राइस के बारे में, मशीन के डिलीवरी के बारे में आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में अगले नए डेमो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।